अब मैं जो हमारे अगले स्पीकर हैं प्रोफेसर चमन लाल, ये जेएनयू से ही हैं और इनका पूरा काम भगत सिंह पे है, मेन फोकस। तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा काम एकेडमिकली भगत सिंह पे किसी और ने नहीं किया है, और इनसे ज़्यादा लाइक क्रेडिबल वॉइस भगत सिंह को एकेडमिकली समझने के लिए या उनके कामों को समझने के लिए और कोई नहीं है आज के टाइम में। तो अब मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भगत सिंह के बारे में अपने विचार रखें। थैंक यू। हमारे बीच आज बहुत हमारी सीनियर स्कॉलर एक्टिविस्ट उमा जी हैं। मैं तो इनकी वजह से भी आया हूँ कि इनको सुनने का मुझे मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को भगत सिंह की यौम पैदाइश यानी जन्मदिन या बर्थ डे की मुबारक। भगत सिंह को हम लोग सेलिब्रेट ही करते हैं, उन्हें शहीद हुए हैं देश के लिए, लेकिन वो शहीद भी इस ढंग से हुए हैं कि उनकी शहादत को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने वो आंसू बहाना वो सब करना वो भगत सिंह खुद ही नहीं चाहते, उन्होंने अपनी शहादत चुनी थी। मैंने इट वॉज नॉट दैट Mahatma Gandhi didn't say or something happened like that. He chose his path to martyrdom because he wanted to make Indian people arise, awaken and fight for their freedom. तो उसके कारण से मैंने तो आज हमने जो आपने टॉपिक रखा है जलियांवाला बाग से लेके युवापा तक या मैंने रॉयल एक्ट से लेके युवापा तक, मैं सच पूछे तो बहुत हैरान होता हूँ जब मैं उस वक्त के हालात पढ़ता हूँ जो भगत सिंह जिस वक्त जेल में थे। आप भगत सिंह के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं लोगों को मालूम नहीं है, उनकी ज़िंदगी के फैक्ट्स के बारे में मालूम नहीं है, और बहुत मिथ्स बहुत बनी हुई हैं उनके बारे में। एक तो मैंने उनकी अब राइटिंग इतनी ज़्यादा सामने आ गई, अबाउट 130 राइटिंग्स 135 राइटिंग्स, तो वो ऑन रिकॉर्ड ऑथेंटिक अवेलेबल है, जिसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। पहले वाई में एथियस्ट को कंटेस्ट किया जाता था ये कहकर कि ये तो कम्युनिस्टों ने इंटरपोलेट कर दिया, खुद ही लिख के भगत सिंह के नाम से डाल दिया। नाउ तीन मूर्ति में द पीपल की पुरानी फाइलें मुझे मिल गई थी, वहाँ पे है रिकॉर्ड में। द पीपल लाहौर से वीकली था इंग्लिश का, लाला लाजपत राय ने निकाला था, लाला फिरोज चंद उसके एडिटर थे, और उस 27 सितंबर 1931 का जो पीपल का इशू है, सो आई गॉट दैट। तो उसके ऊपर 3 पंक्ति का एक एडिटोरियल नोट था जो उससे पहले कभी किसी ने जाहिर नहीं किया, और सब लोग मैंने बिपिन चंद्रा वगैरह सब लोग इंसिडेंटली आप हैरान होंगे कि 1934 में, इफ़ यू नो द फैक्ट्स देन यू कैन काउंटर ऑल दीज थिंग व्हाट द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ट्राई टू सेल यू। 1934 में, एज अर्ली एज 1934, पेरियार हैज गॉट ट्रांसलेटेड इन तमिल। हिंदी में नहीं था, पंजाबी में नहीं था, जो मैंने जिसमें भगत सिंह थे। So Periyar has got is translated in Tamil by Comrade P. Jivanandam. Comrade P. Jivanandam was comrade, he was communist, but Periyar and they were together. So that when it was published in Tamil, तो मैं तो गया था पेरियार टिडल चेन्नई में या मद्रास में, तो वहाँ पे 2006 में उसका 25th बुकलेट में एडिशन लेकर आया था। अब तक उसकी वहाँ पे मेरे ख्याल में कम से कम 30-40 रिप्रिंट जो है हो चुके होंगे। एंड यू नो वाई तमिलनाडु इज सो एडवांस देन अदर स्टेट्स इन द सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इन द सेंस ऑफ आइडियाज। द आइडियाज इन तमिल यू फाइंड अबाउट 20 बुक्स ऑन भगत सिंह, मैंने इतना कुछ है वहाँ पे तमिल में, बिकॉज दे हैड ए ट्रेडिशन ऑफ पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। So E.V. Ramaswamy Naikar, because of his socially advanced ideas of atheism,
और भगत सिंह का एथिज्म वाला लेख तो शायद उन्होंने एथिस्ट होने की वजह से करवाया, बट ही हैज़ रिटन हिज ओन एडिटोरियल in his journal Kudai Arsu on the 29th March. And in that 29th March editorial, he has celebrated. Actually, ये जो पेरियार का जो editorial था, this was not available in English. So since I noticed to 6, and then I requested my own Tamil colleagues in JNU. But before that, the Periyar Tidal used to bring out the journal The Rationalist. I had told them also that you should, bring it in English so that all country know that what Periyar about Bhagat Singh. So after 75 years of that, Periyar's editorial that was published in Rationalist, now it's available everywhere. So that's why I am telling you that अभी खालिस्तानियों ने लंदन में भगत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए, भगत सिंह के फ़ोटो फाड़े, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने गद्दार के नारे लगाए, दे शाउटेड गद्दार। और ये सिमरनजीत सिंह मान है, खालिस्तानी एमपी भी रहा है, तो ये इसे इज ए मर्डर, तो उसको मर्डर उसने तो ही हिमसेल्फ एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन फरीदकोट, एंड ही हैज़ बिन टॉर्चरिंग ट्रेड यूनियन वर्कर्स लाइक एनीथिंग, यानी इतनी लाठीचार्ज करवाता था, इतना मारता था उनको। अब वो खालिस्तानियों को लीडर बना हुआ है, एंड दीज आर द काइंड ऑफ पीपल, एंड सेम वे एनी अदर रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट यू कैन टेक। आई एम नॉट सिंगलिंग आउट ए पर्टिकुलर फंडामेंटलिस्ट, ऑल फंडामेंटलिस्ट आर सेम, all religious fundamentalists, whether they are jihadis, whether they are Khalistanis, whether they are Hindutvites, so they are all same. So उसमें एक तो मैं आपको उसकी ओर लेके जाना चाह रहा हूँ, और जिसकी बात के लिए मुझे थोड़ा अफसोस भी, आप वकील हैं, प्रशांत जी होते तब भी उनके सामने भी ये बात करनी चाहिए थी कि जब जेल में थे भगत सिंह वगैरह, ही अंडरटुक 3 हंगर स्ट्राइक्स, वेरी फ्यू पीपल नो। थोड़ा सा आपको एक हंगर स्ट्राइक का थोड़ा सा पता चलता है सोशल मीडिया से, बट आई हैव found out all the documentary proofs. Whatever I am telling you, I am telling on the base of documents. तो the first hunger strike 12 जून को कन्विक्ट हुआ उन्होंने असेंबली बमकांड में, and then they were transferred. They were treated very good in Delhi jail. But Keshwar Dutt and Bhagat Singh, they were given all the facilities, they were reading paper, they were given good food, etc. But the day they were convicted, and they were transferred to Lahore and Multan jail in that time. Now, but Keshwar Dutt was supposed to, the very day from 14th June, when they were put on train, they decided, because all their facilities were withdrawn, which they were given as under trials, so that they will be treated, a kind of criminals. Not as a political crime, but you are just ordinary criminals. तो दोनों लोगों ने फैसला कर लिया कि we are on the hunger strike. Now all these documents are there. The letter written of hunger strike on 15th June or 17th June to the superintendent of jail, to the courts, सब कुछ वो है. That hunger strike, Bhagat Singh was, since he was in different jail, not Multan but some other jail, very notorious jail, and that was at Lahore. Nobody knew about Bhagat Singh's hunger strike for many days. There was no news in the media, nothing. Now, on 10th July 1929, the Saunders murder trial, the Lahore conspiracy trial, that started. And by that time, he was also named in that. He's, this Imtiaz Qureshi is fighting case in Lahore, Pakistan, now Lahore High Court, to get Bhagat Singh, acquitted from that because his name was not in the FIR. Now, that is an interesting thing that is continuing in Lahore. They have asked for 3 bench judge. Now they have asked for 5 bench judge, because the tribunal of 3 High Court judges, which has convicted them, that was of 3 High Court judges. So now they are demanding that it should be 5 judges bench, and because of lack of evidence,
they should be acquitted, and the British government should, apologize for that. Anyway, उसमें ट्रिब्यून की क्लिपिंग हमने दी है लाइफ एंड लीजेंड ऑफ भगत सिंह किताब में, तो उसमें 110 दिन की, कई लोग 111 कहते हैं, कई लोग 114 कहते हैं, कई लोग लिखते हैं, बट द ट्रिब्यून क्लिपिंग सेज दैट आफ्टर 110 days they broke hunger strike. In between they had broken hunger strike for 2 days. Now, आज मैं हैरान होता हूँ कई बार कि वेदर colonial government was so brutal or our present dispensation is more brutal. तो ये दोनों में बड़ा मतलब भगत सिंह की जेल भूख हड़ताल के वक्त में देर वॉज इंक्वायरी कमेटीज, देर वॉज मोतीलाल नेहरू इंक्वायरी कमेटी. दैट मोतीलाल नेहरू इंक्वायरी कमेटी इंक्लूडेड द government officials also, jail officials also. They gave a sort of report, and since they were already about so many days on hunger strike, so they went to them that British government has agreed आपकी मांगों के लिए, तो आप अपना भूख हड़ताल छोड़ दो. तो ये 2 सितंबर को शायद, तो 2 सितंबर को उन्होंने एक बार छोड़ दिया. बट देन ब्रिटिश वेंट बैक, दे सेड नो. तो 2 दिन के बाद उन्होंने फिर 4 सितंबर से अपनी भूख हड़ताल शुरू की. सो अल्टीमेटली फ्रॉम 15 जून टू 4 अक्टूबर इट वेंट ऑन फॉर 110 days. जो मांगे उनकी मानी गई थी, दे डिडंट अप्लाई, वो उनकी मांगे जो थी, वे पहली ये थी कि वी शुड बी ट्रीटेड एज पोलिटिकल प्रिजनर्स. We should be treated as political prisoners, and as political prisoners, we should be given all kind of minimum dignified facilities. Number 1, newspaper to read, toiletries, and also the food choice. I mean the food kind of thing, whatever. Now, अंग्रेजों ने नहीं बात मानी. Then again they went on second hunger strike to get those things which were accepted earlier. From 4th February to 20th February 1930. Now that was a kind of, a 16 days or hunger strike. The third hunger strike, no one knows. That was done in July-August 30. That was the time when the trial was going on and they had boycotted the courts and they were not going to the courts. And that Abhyuday, which was banned, it's Bhagat Singh issue, which came out on 8th May 1931. It was banned, proscribed. In that Abhyuday, the report is there of some 7th September or something, that आज भगत सिंह ने और उनके साथियों ने अपने 41 days hunger strike खत्म की. That hunger strike was not known at all. So total 167 days hunger strike भगत सिंह ने जेल में की. मैंने 5 महीने से ज़्यादा तो वो हंगर स्ट्राइक पे ही जेल में रहे. 2 बार उनकी जम के पिटाई कोर्टों के अंदर, और वो जम के पिटाई हुई है वो उसके वो. Then he has been reading and he was actually presenting his own case in the court. Bhagat Singh, they had a kind of, for Shah Rukh, I am telling you, they had 3 kinds of, the whole Bhagat Singh and their comrades, they divided into 3 groups. 5-6 of them decided to just boycott. Though we don't trust the British colonial system, judicial system, so we just don't give a damn to it. Just with understanding, all, not that they arbitrarily did this, they did it with understanding. Then 5 of them, sort of decided that they will have a proper advocate to present them. 5 of them included Bhagat Singh, who decided to present their own case. They will plead their own case, but they sought legal advice. So Asif Ali was their actually legal advisor. And others in Lahore conspiracy case also, there were 2-3 legal advisors. So Amarnath and so many others. Now this way they, but the way we see today,
मैंने even this Rowlatt Act, British Jallianwala Bagh, yes, Jallianwala Bagh, the biggest blot, biggest kind of repression the modern India had seen, no doubt about it. And the biggest kind of colonial, oppression, or you can say brutality, that you can see in Jallianwala Bagh only. Because there were more than 1,000 people killed in that. And that was, Bhagat Singh has gone very next day to Jallianwala Bagh, and he has brought the sand filled with blood in a bottle, and that bottle is actually still preserved in this Katkar Kala, his village museum. Now, and he has been inspired. His whole family was of patriots families, and they were very rich family. In spite of that, they had suffered all kind of things. Now, मैं जब सोच रहा था कि जो उस वक्त जेल के हालात थे उनको भी ल्योर करने के लिए, भुगतान ल्योर करने के लिए वो घड़े में दूध रख के उनके सेल के सामने रख देते थे, सो दैट के दे शुड ल्योर टू ब्रेक, दे कैन नॉट बियर इट. और वो मैंने सुखदेव या दूसरे कई लोग जो है ना वो तोड़ देते थे घड़े पर, पानी जानबूझ के रखते थे पास में कि इनको जो है किया जाए, बट दे कैरीड ऑन. नाउ बेसिक थिंग इज द काइंड ऑफ थिंग व्हाट आई एम सीइंग इज दैट इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस jail condition seems to be worse than colonial jail condition. This is something very shocking for me. And the resistance to that, मैंने सुधा भारद्वाज की किताब पढ़ी है प्रिजन के बारे में उन्होंने जो लिखी है. And Sudha Bharadwaj, she has spent her childhood in the JNU campus. Her mother was our most respected professor, Krishna Bharadwaj, who was founder of Center for Economic Planning and Studies. Now, she has left her, American citizenship. She could have lived a very comfortable life, but she chose and she worked with Chhattisgarh Mukti Morcha, Shankar Bhavan Yogi in Chhattisgarh, and she did law after having many other academic qualifications, mathematics, etc. But she did law just to serve the people. So she wanted to represent Chhattisgarh Mukti Morcha workers in the courts. And okay, they are saying I have to wind up fast. I know, I can tell you, if Sambhaji Bhagat is there, I will be staying to listen him because Bhagat Singh to जिंदा है. वो ओरिजिनली सांबाजी ने ही गाया हुआ है. शीतल साठे और सचिन तो उनके चेले ही हैं सांबाजी के, और जितना अच्छा सांबाजी ने गाया हुआ है, शीतल ने भी अच्छा गाया है, लेकिन उतना सांबाजी जितना अच्छा उतना नहीं गाया हुआ. तो मैं जानता हूँ कि उसको सुनने के लिए आप बेचैन हैं, और मैं भी शायद उसको सुनना ही चाहूँगा, लेकिन वो तो 8:30 बजे है ना आपका. अच्छा, डिनर. अच्छा, यू विल हैव ए ब्रेक. ओह माय गुडनेस. ओह अच्छा, वो तो ये तो आपका सत्यानाश हो गया जेएनयू का. हम लोग जब जेएनयू के स्टूडेंट थे, हमारी मीटिंग तो डिनर के बाद शुरू होती थी 9 बजे और सुबह 2 बजे चलती थी. अब मैं जब फैकल्टी में आया स्टूडेंट लाइफ से बदल के, तो मैं तो हैरान हो गया कि हमारा जेएनयू का कल्चर तो बिल्कुल बदल गया. अब वो 5:30 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, 6 बजे, 7 बजे ख़त्म करते हैं. डिनर के लिए सब लोग इतने बेचैन हो जाते हैं कि इफ यू कैन नॉट स्टे फॉर 2-3 hours, 4 hours, व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग यू हैव. यू कैन नॉट हैव डिस्कशन, यू कैन नॉट हैव क्वेश्चन आंसर. सो वो तो हमारे वक्त में तो 9 से 2 बजे तक मीटिंग चलती थी, 3 बजे तक भी चल जाती थी रात में. डिनर के बाद तो करने ही डिनर के बाद, तो डिनर के बाद ही करनी चाहिए मीटिंगें. तो आप सब लोग 5 बजे करने लग गए. वो कल भी मैंने मीटिंग की है, कल भी सब 7 बजे 7:30 बजे डीएसएफ वालों की मीटिंग थी वहाँ साबरमती. एनीवे, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट फास्ट बिकॉज समझ आल्सो टू स्पीक. व्हाट आई मीन टू से इज द कंडीशन ऑफ जेल्स एंड द रॉलेट एक्ट वाज विथड्रॉन after few months of Indian people's struggle. But the present dispensation is so brutal. The 3 black laws
which were brought in 1907, against whom Bhagat Singh's uncle Ajit Singh fought, without losing any life. Those 3 black laws were withdrawn within 6 months. And Ajit Singh has suffered a 5-7 months jail in Mandalay jail. Later on, he exiled himself and he stayed on 38-year abroad. But the present dispensation, the present 3 anti-farmer black laws took 700 lives. 700 किसानों की शहादत के बाद जाके ये कानून वापस हुए और उसके ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, किस तरीके से उनके ऊपर, उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के किसानों तक और स्त्रियों और पुरुषों दोनों ने जितना किया है, तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आज भगत सिंह, अभी बात कर रहे थे प्रशांत जी, मैं खुद हैरान होता हूँ कि जितनी तकलीफ़ों से ये सब लोग गुजर गए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जब खुद इतनी जेलें झेली, वाई हैव नॉट बिन जेल रिफॉर्म डन फ्रॉम द 50s इटसेल्फ। एक मुल्क में जब आप आज़ाद होते हो तो उसकी जेलें, उसका बड़ा पैमाना है, व्हाट काइंड ऑफ जेल्स दे हैव। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण आपको किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। नॉर्वे में ब्रेविक नाम का एक ब्रूटल आदमी हुआ जिसने 72 छोटे छोटे शिशुओं की, 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों की हत्या कर दी। उस आदमी को उन्होंने फांसी की सजा नहीं दी। आज हमारे यहाँ हर चीज़ में फांसी फांसी बोलते हैं। ये निर्भया केस की फांसी के बाद क्या रेप्स में कमी आई है? बढ़े हैं, दे हैव इंक्रीज्ड। फांसी से कुछ नहीं होता अनलेस यू चेंज द होल सोसाइटी। टिल देन, जो भगत सिंह कहते थे कि जब तक हम पूरा सिस्टम नहीं चेंज करते, अनलेस वी ओवरथ्रो द सिस्टम एंड बिल्ट ए न्यू सिस्टम, तो हम लोगों के यहाँ न्यू सिस्टम बिल्ट हुआ नहीं है। 47 के बाद भी, नेहरू पीरियड में भी हुआ नहीं। बट द बेसिक थिंग वाज ए डिग्निफाइड, चाहे आपने कत्ल किया हो, कुछ भी किया हो, जेल शुड बी ए डिग्निफाइड प्लेस। एंड उस ब्रेविक को उसने एमपी कर लिया, उसको वो सारी फैसिलिटी जेल में मिलती हैं, इस बात के बावजूद कि उसने इतना बड़ा, इससे बड़ा जुर्म कोई हो ही नहीं सकता। 72 बच्चों को जिस तरीके से मारा, ही वॉज ए नाजी एंड इंटरेस्टिंगली ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग RSS ideology. He was read, Breivik had read RSS kind of things. So that's how, but then that society doesn't want to make their society as an oppressive society. वो पूरा समाज अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, जो हमारे यहाँ हो रहा है। हर बात में फांसी दो कह के वो बर्बादी करने वाली बात है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ओल्फ पाल्मे एक अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरफ, बिना सोसाइटी के, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वहाँ पे उनका कत्ल हो गया। उसके बाद स्वीडन में कोई ऑपरेसिव स्टेट नहीं बनाई, उसके बाद से कोई उन्होंने फांसी की सज़ा नहीं दी, और वहाँ पे आज भी वैसी ही है सोसाइटी, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कभी वैसे बनी ही नहीं, जो थोड़ी बहुत बनी थी उसको बर्बाद किया है पिछले सालों में। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, एंड आई थिंक जेल रिफॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग which political personalities, political parties, and those who are in jail, they should fight for, going on hunger strikes as Bhagat Singh and his comrades had gone. Thank you.